इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य धन्यवाद दौरे से संबंधित नहीं है। धन्यवाद करने आऊंगा गांव-गांव में और मोटा मोटी 20 जुलाई के बाद, क्योंकि 24 जून से क्या बोलते सेशन शुरू हो जाएगा। 24 से लेकर के 3 तारीख तक सेशन चलेगा। उसके बाद हुड्डा साहब का भिवानी कार्यक्रम है, क्योंकि एक अपनी असेंबली भिवानी जिला में भी है। 13 तारीख को फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान और जितेंद्र सिंह हुड्डा जी इस हार आएंगे। 20 के आसपास मैं उचाना विधानसभा क्षेत्र के जो बात कह करके गया था, एक एक गांव में आऊंगा। जो अगर वोट नहीं है मैं धन्यवाद करने आऊंगा। आज ये धन्यवाद कार्यक्रम नहीं, आज ये कार्यक्रम क्या है? कल हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक वहां पर आएंगे। क्योंकि वैसे तो वहां के इंचार्ज हमारे कर्मचारी जी हैं, क्योंकि एमपी हैं, लेकिन हिस्सेदार आप हमेशा। मैं आपसे एक निम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कल आज से भी ज्यादा मात्रा में हमारे साथी बैठे जो सीनियर साथी हैं, दिलबाग सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो तो इन्हें की और भाषा बोल रहे थे, वहां फिर बताऊंगा कि जाजी की अतीत है। हमारे नौजवानों के अध्यक्ष हैं, आयुष है और ये साथी हाँ ये ठीक है। पूरे तो ये सारे ठीक रहेगी, सही करा। तो एक तो कल ज्यादा से ज्यादा सुबह 11 बजे मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आज तो आ गया अपने साधना में, कल को जिम्मेवारी लगानी पड़ेगी वीरेंद्र भाई। और उचाना से जींद जिला के पहली बार 5 हल्के हैं, 5 में सबसे ज्यादा हाजिरी जींद की अपने उचाने की होनी चाहिए, क्योंकि जीत भी उचाने की सबसे ज्यादा। एक तरफ महारथी के इकट्ठे सारे, एक तरफ बड़े बड़े गाँव का, और भाई ने तो कि नाम तो मैं जू को नहीं। एक नेता जी ने बोले तेरे गले चालू बोली, तेरे गले तो छुट गई है। माँ यार तो इस बार गला क्या कमा जाने लगे। माँ बड़े लोग तुम इकट्ठे नहीं हो। अब बड़े लोग तो जीते 16,000 है नरवाना से, और काम जीते तो 36,500 थे, तो 37,500 थे। मुझे बहुत आज खुशी है, क्योंकि 89 में 89 में आज से लगभग 35-36 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ने आया था, यही लोग ये कहते थे कि मेरा मुकाबला तो एक रिक्शा से है, रेल के इंजन का मुकाबला रिक्शा का है। और मैंने बयान दिया था, मैं रिक्शा का पूरा स्टेनलेस स्टील का वही इंजन में गिर है। तो वो काम तो आज अगर और बोलना है किसी बोलो भाई, और किसी ने बोलना जो बोलो, फिर नहीं मैं 5-10 बात कह दूं। तो साथियों, अब मीटिंग की कार्रवाई शुरू करूंगा, बोलूंगा ठीक तरीके से। देखो धन्यवाद तो कह दिया, मैं गांव में आऊंगा। जब मैं उच्चारण आया था उम्मीदवार के तौर पर, आज आया हूं मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व के तौर पर।
अब एक साथी मुझे कह रहे थे कि बिजली वाले तंग करें, फलाना तंग करें। रात को 2 बजे भी टेलीफोन करोगे, जयप्रकाश साहब का टेलीफोन उठाएगा और जितना मुझसे प्रयास होगा उतना मैं करूंगा। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था और इस महत्वपूर्ण चुनाव में उचाना विधानसभा क्षेत्र 1 नंबर पे जाना चाहिए था और था ही 1 नंबर पर। लेकिन मैं आभारी हूं हमारे साथियों का जो यहां प्रबंध कर रहे थे, सारे साथी आप लोगों ने 36,500 से मुझे यहां से जिता करके देश की लोकसभा में 37.5 लोकसभा में भिजवाने का काम किया और जितने रिजल्ट आया मुझे बीजेपी के उम्मीदवार कहने लगे कि जेपी क्या है। मेरा मजाक कर रहा था 9 बजे। मां बोला ढंग के यहां मेरा ढंग तो ठीक से तेरा सुना। बोला उचाना में क्या रहेगा? बोला 15-16 हजार से जीतेगा। मां मैं जीतूंगा 40,000 से। बोला फिर मेरी का धोखा कर लिया। मामा ने तो कह बोली ना वोट ने करा। वहां जिनका रहते चार्जिंग डाटा था तो ना तो मैं कांग्रेस में ना मैं बीजेपी में। 2 दिन पहला बीजेपी कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी के एजेंट बन गए, फिर उपयोगी के। ये तो कहावत थी, तड़ा धरती ऊपर राम, बीच में रखे पुराना राम। तो ये पिछले थे। मुझे पीड़ा है ये मुकाबला, ये चुनाव। जयप्रकाश तो एक मोरा था। ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा था। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के तौर पर मुझे सिंबल दिया गया था, लेकिन इस चुनाव को किसने लड़ा? ये चुनाव जनता लड़ रही थी। जिन भाइयों ने उचाना हो, उकलाना हो, नानुंद हो, मलोदीप भी, जिन्होंने भी मेरा विरोध किया, वो मेरा विरोध नहीं था। वो भूल गए वो विरोध उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता का था, क्योंकि उचाना के मतदाता ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराए। तो विरोध उनका था। आपका विरोध किया उन लोगों ने। और मैं तो आज भी कहता हूं, ये षड्यंत्र है। आप लोगों ने देखा हो, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, किरण गई पारो पार, गई कि नहीं गई? और ये देश में लोगों पहला मौका है। और बात करते हैं कुछ भाई कि चौधरी बंसीलाल की विरासत। बुजुर्ग और भाइयों, विरासत हमारी आदमी से चलती है, वो उससे नहीं। चौधरी बंसीलाल का वारिस है तो अनिरुद्ध है। चौधरी बंसीलाल का बेटा है तो रणबीर महेंद्रा तो कांग्रेस में है। वैसा करो काम थोड़ा करे थे। इनको पता लग जाता है इनकी हैसियत का। अगर किरण चौधरी चुनाव से पहले इस्तीफा देकर के कांग्रेस से बाहर निकल जाती और जो लोग बीजेपी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहे थे वो भी कांग्रेस छोड़ देते, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस और ज्यादा सीट लेकर के आती। इन्होंने अंदर रह करके जो विरोध किया है, जो विश्वासघात किया है, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। क्यों तो आए? अरे क्यों बात है? कहना कोई मेरा तो जेपी है कांग्रेस में, तो किसने रोके? देखिए, ये टिकट मुझे नहीं मिली थी, ये टिकट मिली थी किसान संगठनों को, ये टिकट मिली थी जनता को। और मैं तो अब भी कहता हूं कि जनता जो टिकटों का बंटवारा था, ये उन लोगों को टिकटें दी गई। आज हमारे कुछ भाई कहते हैं मेरा टिकट गलत बनी। अरे टिकट तो बची था जान, देता नहीं मिलने का सोता टोए नहीं पावे कितने भी।
इसने पार्टी ने दी है जनता की इच्छा के अनुसार, और फिर पार्टी हाईकमांड में खुद ही शामिल है, या तो पार्टी में जाकर के कंप्लेंट करें खोलते हैं, तो ये दुष्प्रचार करते हैं। मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूं, आपने विचलित होने की जरूरत नहीं है। जो काम का हमने दिया कर, ये अगला काम हमारा देश भी हो। हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। चाहते हो कि नहीं चाहते? सारे कुछ भाई नहीं चाहते, कुछ दल नहीं चाहते। तो आज हमारी पार्टी को हमारी सरकार बनने में कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ बाहर से कुछ भीतर से तरह तरह का प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से साथियों को भी बता देना चाहता हूं, प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है, और जनता घमंडी लोगों से जब सताई जाती है तो ये आसमान के तारे को छोड़ करके मिट्टी में मिला सकती है। कई बार इस प्रदेश में चुनाव हुए हैं, बड़े बड़े परिवारों ने धूल ताकनी पड़ी इन जनता के सामने, तो चुनाव वो भी लड़ने का प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम पार्टी में भी बात करेंगे कि उजाला के अंदर उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जिन्होंने उजाला में कांग्रेस को जितवाने का काम किया, चौधरी बाहर जाकर के काम किया, तो बाहर लड़ो भाई, बाहर जाकर के लड़ो। यहां आपने देख लिया था सारा सिस्टम क्या था, कौन उनको नहीं जानता जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, कहते थे कांग्रेस के हैं, एजेंट बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे बीजेपी के? किस मुंह के उठे कांग्रेस पाओगे, जेबी फिर हुए पाओगा, आज सामने हुए पाओगे। वोट दिवाने की मशीन तो आप लोग, हमने सारा प्रयास किया कि इस तरह का गंदा काम मत करो। आज आपने एक संकल्प लेना है, कांग्रेस पार्टी सर्वे से टिकट देगी। जैसे मुझे टिकट मिली और मेरी टिकट का भी ईपी विरोध कराए, पूरा जेपी की बजाय वो नगण्य वोट से जीतता। आज सरसों में सरदार जरनैल सिंह उन्होंने तो 13 लाख से जीतता नहीं थे। तो ये कौन कह रहे हैं लोग? वो इसलिए बात कह रहे हैं कि जयप्रकाश को डरा दो। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी, मेरा बापू अड़वाया करता, तब लड़न लगा था, और एक बार नहीं 14 चुनाव लड़ चुका हूं, और सारे बड़े चौधरी तक टक्कर मारी है। आम आदमी मैंने ठोकिया नहीं, बड़ा मैंने को ठोकिया है। अहंकार से राजनीति नहीं चलेगी, प्यार से राजनीति चलेगी। वोट हमारे अधिक हैं। दिल्ली की या दूसरे शहरों की बड़ी बड़ी तालिकाओं में बैठ करके राजनीति करने वाले लोग यदि ये चाहें कि ना उजाला में विकास करें, ना उजाला में रसवार बनावा, ना उजाला में कॉलेज बनावा, ना उजाला के बच्चों को रोजगार दें, ना उजाला के बच्चों का विकास करें, तो लोगों में वोट कहां से आए? मैं धन्यवाद करता हूं विशेष तौर से, वैसे तो पूरी लाइन का, लेकिन खड़गपुरा में रात को शायद 12:30 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे। क्यों भाई? 2:30 लोग बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने थोड़ा सा तारा नुकसान कर दिया है, मैंने माफ करो। बोला करना बोनी कर तो बोले ना कर क्या से, बोले एक एमपी बन जाएगा, उदा साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, रजवाड़ा मंगवा दिए मां 6 महीना में बात करके। आप लोगों ने बड़ी ताकत लगाई, जिनको छुट भैया कहते थे,
आज इन छुटभइयों की वजह से जयप्रकाश देश की लोकसभा में चौथी बार गया है और यहां से 37,500 के जीता हूं। 21 दूर के मरेंगे, या तो वो फैसला कर लें कि 84,000 वोट, लगभग 84 मिले होंगे, कांग्रेस पार्टी को मिले। आइए ध्यान देने, हमने तो रिपोर्ट नहीं चाहिए, वरना किस मुंह से वोट मांगेंगे? हाँ, किस मुंह से मांगेंगे? जो इनके पीए थे, जो इनके स्पेशल आर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता निकम्मे लोगों का, उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। आज जिस दिन पार्टी की मीटिंग होगी और पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे, मैं बताऊंगा ये किस बात के कांग्रेसी हैं। ये कहीं ऐसे षड्यंत्रकारी तो नहीं जैसे किरण चौधरी जी, अंग्रेजी में बोलते हैं तो स्लीपर सेल, दूसरी पार्टी डिप्यूट कर देती है वे कांग्रेस को नुकसान करो। तो यदि आप सत्ता में भागीदार होना चाहते हैं, प्रदेश में सत्ता बनाना चाहते हैं, तो मैं आज से नम्रतापूर्वक एक ही निवेदन करना चाहूंगा। एक साथी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया, इसमें आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, सीपीएम सीपीआई के साथी हैं। मैं उन सबका ही आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा आभारी हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने मुझे यहां से भारी वोट से जितवाने का काम किया। और एक विश्वास दिलाता हूं, पहला तो चारिया काम 2005 में मैं लिहाज करता रहा। एक निर्णय आप ले लो, जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डंडा झंडा लेकर के आए, तो आप उसको साथ दे दिया, ले बड़ी थी बात। बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने बात कह दी थी। कई भाई कह देते हैं कि मुख्यमंत्री 6 हैं, फिर 6 क्यों 7 को मरने के वोट कर दिया, मैं कहता सब पे ठीक हूं। तो मेरी बारी आनी थी भाई। फिर तो मरने के वोट कर दिया, जहां तो मेरा बाप वोट भाई था, लेकिन मेरा बाप मेहनती था। हमने ठगी की थी जनता के साथ, मेरे खिलाफ कितने दुष्प्रचार किए गए। मेरे को ये भी कहा गया जेपी ने किडनी बेची है, मुझे ये भी कहा गया कि जेपी होटल में वैसे व्यक्ति कराता है, मुझे ये भी कहा गया कि जेपी ने मैं पिटवाई दी, दूसरी को मैं पिटवाई दी, तीसरा को मैं पिटवाई दिया। ये इलेक्शन से कूटपीट चलनी, देखो फेसली में मार कूट रहा हो, उसका मारा हो, उसका मारा है। यानी कि ये जेपी की पॉपुलरिटी से, आप लोगों के आशीर्वाद से घबरा गया सारा सौदा। गले मार ले, गले पड़ ले, बाहर आड़े भी सारे इकट्ठे हो गए, बोला जेपी ने मार लो। मैं तो बेटा नहीं जिंदा कर दिया, इनका कुआ में ढमेंगे, एक चड्डी का दूध दिया जाएगा। पहली बात तो कि कांग्रेस हाईकमांड कान खोल के सुन लो लोगों, कांग्रेस हाईकमांड ने हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे शब्दों में कहा है कि लोगों की इच्छा के अनुसार टिकट दी जाएगी। लोगों की बोलन तो मैं क्या क्यों, मैं जानू ये सारी बात। लोगों की भावना के अनुसार टिकट दी जाएगी, सर्वे करा करके टिकट दी जाएगी, ठीक है ना? या तो मंजूर होगा रेजोल्यूशन डाल दो, सारे सब सर्वे में चाहते हो, हाथ खड़े करो कर सारे, माथा टेक के टीका ना लगन दियो, नहीं मैं भी रह लिया था। और उसके बाद मैं कांग्रेस हाईकमांड से कहूंगा कि सर्वे करके टिकट दे देगी तो यहां से 50,000 से जीतेंगे, इनका 14,000 वोट और खड़ा होगा, क्योंकि मैं मिल रहा हूं। जिसको भी सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी, जयप्रकाश घर घर जाकर के एक के पैर पकड़ करके जितवाने का काम करेगा। माओ की तरह ठग नहीं हूं, कहते कुछते करते कुछते, बोला क्या फंस गया बेटा, अरे भाई मैं तो कई बार फंस लिया, लोग फिर काट दे।
तो इसलिए बाकी बहुत बातें कल बताऊंगा। हुड्डा साहब भी बैठे होंगे, क्योंकि मैं तो एक ही निवेदन आपसे करने आया हूं। कल कितने लोग आओगे? एक काम करते हो, मैं अरे एक काम करते हो, मैं बना दिया करना MP। देखो वैसे तो हर पोस्टर का जिसने मेरा वोट डाले है कांग्रेस का, उसी की हिस्सेदारी। आपकी मैं ज्यादा क्यों कर रहा हूं? यहां से मैंने क्यों शुरू किया? चुनाव तो आदमपुर से जीता है। इन भाइयों तो रागा कोई मेरा आदमपुर का किसी से मुझे तकलीफ है। या तो लोगों के बीच में वायदा नहीं करना था। मेरी बार बार पेशी लगाई नहीं, कभी दिल्ली आ, कभी रोहतक आ, कभी उज्जैन आ। ये क्या तरीका है भाई? अरे तो मैंने उसको कह दिया था, कह रहा हूं ये मेरा विरोध नहीं था। ये विरोध उज्जैन विधानसभा क्षेत्र की जनता का था। फैसला आप कर लियो कि हमने क्या फैसला करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो जनता फैसला करेगी मैं जनता के साथ हूं। ठीक है? तो यार मैंने कहा चुनाव में कहो दे, बोला जेपी को खाना दे दिए। मां मेरे लाख के 50,000 करते हो, मैं जनता को छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी मैंने कुर्बानी देनी पड़े। और भाई तो सबने बेरा पैट लिया। अब तरह तरह की बात कहने के लिए आएंगे। अब तो यूं भी कोई कांग्रेस की 500 सीट जीतेगी, कैथल की 3 जिले की, और आई किसने दी? इन्हें भी करवाई थी। बैठा बिठा के बीजेपी से मिलकर आप तो बीजेपी में गंडे दूसरे चले गए। हम फद्दू जहां संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथी, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, जिनको एक कुछ के नाम को छुट पे दिया। अहंकार नहीं करना चाहिए किसी। आप लोगों ने मेरे सिर के ऊपर कई और पगड़ी बांधी। मैं एक विशेष तौर से ब्राह्मण समुदाय के लोगों का अलग से धन्यवाद करती हूं। तो नाराज तो नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों ने, ब्राह्मण युवाजन सभा के साथियों ने जब 6 तारीख को मुझे बुला करके सम्मानित किया और पगड़ी मेरे सिर पे बांधी ब्राह्मण समाज की, उससे मैं 16 एक का कट गया। बड़ा भारी स्वागत किया और वो अपनी बात के ऊपर खड़े उतरे। बड़े बड़े गांव में छात्र थी, बड़ोदा था, कोबड़िया थी, हड़ेला था, नगूरा, बड़े बड़े गांवों में बड़ी भारी थी। और छोटे गांवों में प्रोपोर्शनेटली सबसे बढ़िया जीत और सबसे बढ़िया जीत जो न्याय करे तुम गाड़े न करे। क्योंकि जो वो लोग ना बुरा दुमका में देख जाएंगे, इतना बड़ा भारी कराया। क्योंकि भाणजे को भी उतने वोट दे दिए, मैं तो हुड्डा साहब के नाम पे वोट मांगूंगा। ठीक है कि नहीं? और आज एक बात कहूंगा, जो भी नेताओं को कहना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करेगा। हरियाणा प्रदेश की जनताओं को माफ नहीं करेगी, क्योंकि नुकसान करने आते तो ऐसा कह गए नहीं बोला तो दामदा मर जिंदा राज तो कट जिंदगी राज रूसता होगा। इनके नहीं किसी के रोकने में रुकता। सारे चौधरी जितने थे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के बड़े बड़े परिवार सब इकट्ठे हो गए 2 दिन पहला। को मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, को रात में, को दिन में, बोला वो भी बाजिया मैं जनता बड़ा को ठीक कर देंगे। भाइयों, मैं तो जनता का धन्यवाद करता हूं। इस जनता ने मुझे चुनाव जितवाने का काम किया है। मैं यही बात कहने के लिए आया हूं। बाकी गांव गांव में आऊंगा। एक बात का देख लियो, मुझे तकलीफ है, वायदा करके जो जनता से मुकरा है, जनता ने इस समय रहते उस बात को जरूर याद करना चाहिए। और वैसे भी, और मैं कहता हूं, अब मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जयप्रकाश जी आप पार्लियामेंट में क्या बोलोगे? सबसे पहले बोलूंगा पुलवामा, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। कहां से RDX आया, उसकी इंक्वायरी कहां है, कौन दोषी है, नहीं है, क्या नहीं। सत्ता परिवर्तन हुआ है, मैं ये तो बता दो गृह मंत्री जी,
क्यों इसकी इंक्वायरी है कहाँ? आज तक कोई पता नहीं, रात बैठ गया था हमने को कहा गया ये देखते तो हम डट गए नहीं, दो पैसे भी हैं। दूसरा, किसान संगठन, हमारे 730 किसान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में ये कहूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठहराओ कि किसानों का क्या कसूर था। ये 1.25 साल तक बैठे रहे, कौन लोग इसके लिए दोषी हैं? और उन लोगों को तुम सजा दो जिन लोगों ने 3 काले कानून के ऊपर पार्लियामेंट में दस्तखत किए हैं। जिंदगी भर लोगों को माफ ना करना, बाकी किसी को कर। या तो सही होगी मेरी, वो तो दुश्मन करे। लड़ाई में दिल्ली में मैं लड़ दूंगा, वहां से काम करेगी तो पूजा मेरा फिट हो या फिर तारा कर दूंगा। पूरी सेवा करूंगा, इसकी पूरी सेवा, और दिन रात लगा रहूंगा। और उचाना के लोगों ये मत समझना के जेपी साहब, उचाना में मैं स्पेशल चक्कर लाऊंगा क्योंकि आपकी जीत पड़ी थी। काम करूंगा, तो इसलिए यही बात कहने आया हूं। हाँ, मुस्लिम समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने अग्निवीर पे तो टूटी क्या पहले दलित, अग्निवीर पे प्रतिबंध लगाएंगे। कौशल रोजगार निगम, मैं एक बात कहूं भाई, विशेष तौर से दलित समाज के भाइयों को, अपना देसी भाषा में कह जाए वाल्मीकि भाई, कुमार भाई और तानक, इस समाज के लोगों ने चाहा था कि संविधान ना बदले, हमने भी चाहा था संविधान ना बदले। बड़ा साथ दिया है दलित समाज के साथियों ने इस मामले में, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। मुस्लिम जगत के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं और किसान वर्ग के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। ओपीसी ओपीएस कर्मचारी बहाली के उन सरकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, दूसरे लोगों का, छोटे दुकानदार भाइयों का। मुझे ये भी पता है उचाना मंडी वाले जिताना तो जामे थे, फिर एक कांग्रेस पार्टी का उधर सुबह में चेयरमैन हूं, फिर दोबारा बनूंगा। उसने डराने का प्रयास किया, बेटे दोबारा तो सब लेके मैं पीछे बन गए थे। हाँ, मैं कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहा हूँ। आज लोगों ने जितनी मेहनत की है, रात के 2:30-3 बजे में शाम को गांव में था, वहां के ब्राह्मण समुदाय के लोग बैठ के सारी रात, मुझे पीड़ा थी। और आपकी मेहनत को कोई व्यक्ति पानी फेरना चाहे तो हमने फिर नहीं दिया, मेरी ड्यूटी है, तो कोई नहीं दूंगा। तो हुडा साहब का साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, उदय भान जी का साथ दो। देश में राहुल गांधी जी ने इस देश को संगठित किया। आज यही लोग जो आपके बीच में गलती से आएंगे, उनसे जो पूछ लियो राहुल गांधी जी के बारे में आपको कितने कह रहे थे पार्लियामेंट में। अब राहुल गांधी जी ने देश की फिजा बदलने का काम किया। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये कहा करते थे कि बोला ये टी-शर्ट पहले अंदर क्या करेगा, सारे देश को बदला है। 235 सीट इंडिया गठबंधन की आई है, तो उसमें राहुल गांधी जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अब जो लड़ाई तो चौथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उदय भान जी ने और दीपेंद्र सिंह, हम लोगों को संगठित किया, आप लोगों को संगठित किया, सबका सहारा लिया। हरियाणा में जन आक्रोश रैलियां निकाली, उस जन आक्रोश की वजह से जनता ने बदल दिया। तो बदलेगा नहीं, उचाना सीट जीत लोगे नहीं। काय को दादा तुझसे कह रहे जीत रहे तो अपना में मार गया। एक डेढ़ जीत रहे नंगा, उन्हें भी थोड़ा ठीक काम कराया, थोड़ी सी रंग रहेगी, अच्छा कराया। कर्मचारी जी को बहुत ज्यादा वोट दिए। इतना बड़ा शहर है, कुल 2900 वोट से हारे, कुल 2900 से शहर से बहुत अच्छा वोट मिला है शहर के भाइयों का भी। तो इसलिए आज आप लोग आए हैं। कल की मीटिंग में ज्यादा आई, ये मैं मेरे साथियों से विचार सभा कर लूं, जिस पर अपने साधन ले आई हो, और जिन भाइयों पे साधन नहीं है, साधन का इंतजाम हमारे 5 साथी हैं, ये आपका इंतजाम करेंगे।
जयप्रकाश के सिद्धों पर कई समुदायों ने परिवारों ने पगड़ी बांधी है। बड़ी सभा में कह करके जा रहा है, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी पगड़ी को मानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व को दान करना पड़ो। आप लोग मजबूती से रहिए। दिन रात मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है। किसी भाई को रात को भी कोई दिक्कत आ जाए, निसंकोच जयप्रकाश से टेलीफोन करना। मैं आपका बहुत आसान बंद हूँ। सारे बड़े बड़े चौधरी मारना चाहेंगे, मैं सामने बताया हूँ, मैं थाना आसान बंद हूँ। उन बढ़िया का कोई मानव कैसे छोटे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।